पूछना चाहते हो? सर मेरा सर नितिन सर से सर डाउट है, वैसे तो सर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। सब्जेक्ट से हाँ रिलेटेड जी। डाउट पूछोगे तुम, पूछो। सर नितिन सर सर ये पूछना था कि सर जैसे इकोनॉमिक्स में सर ये बोलते हैं कि एसएम से उठा रखा है मैंने सारा, तो सर एसएम उठानी है या फिर उसी को पढ़ लें सर, नोट्स को? देखो, अगर आप एसएम स्टडी मैट पढ़ सकते हो अगर, तो ओखा है नथिंग सर। लाइक इट। हाँ जी। ओखा है सर वो तो, वो मतलब बड़ा नोट्स औखा है यार आसान है वो। तो। देखो, नोट्स में अगर हेडिंग्स यूज हुई हैं, लैंग्वेज नियर है, और वो इस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है कि आप उसे लर्न कर पाए, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स में वही रहेगी। रीजन क्या है कि देखो, यहाँ पे ना मैं इकोनॉमिक्स और ईआईएस दोनों पढ़ाता हूँ, पर मैं दोनों में अलग बात करता हूँ बैच में। रीजन क्या है, ईआईएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, और शायद आज के बाद कभी पढ़ोगे भी नहीं। तो उसमें स्पेसिफिक, इनफैक्ट जो एग्जामिनर भी है वो स्पेसिफिक वर्ड्स लुक अप करता है। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच यही होती है कि हम इंस्टीट्यूट की बुक यानी स्टडी मटेरियल को मेनली फॉलो करें उसमें। पर जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, इकोनॉमिक्स एक लाइव सब्जेक्ट है, ये आपने 11th 12th में भी पढ़ा है, आपने अपनी फाउंडेशन में भी पढ़ा है, जो सीपीटी या फाउंडेशन जो भी दिया होगा आपने, और अब आप इंटर में भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक सब्जेक्ट कंटिन्यूएशन में, इसका बेस आपके पास है, इसकी नॉलेज आपके पास है, इसकी टर्मिनोलॉजी आपके पास है। अब मैं ये सब आपसे छीन के अलग कर दूं और मैं बोलूं नहीं नहीं, अब आपने सिर्फ जो इंस्टीट्यूट की बुक में लिखा है आपने वही लिखना है, तो ये ना एक तरीके से आपके साथ गलत होगा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जितना आता है आप पहले उसे इरेज करो, और अब नई नॉलेज उस पर इम्पोज करो और उसे लिख कर आओ, और वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फिर भी एग्जाम वाले टाइम पे आपको अपनी पुरानी नॉलेज बार बार आएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं न्यूमेरिकली, आप मान लो जीडीपी एमपी, अब आपने उसे निकालने का एक तरीका सीखा हुआ है 12th क्लास में, आपको वो याद है, आंसर उससे भी वही आता है, किसी और मेथड से भी वही आता है, एंड इट इज एक्सेप्टेबल। तो इको में मैं मानता हूँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू ईआईएस। यस सर, ईआईएस की भी ले रखे हैं सर। और सर एफएम की और बता दो सर, नोट क्वेश्चन बैंक काफी है। क्वेश्चन बैंक, आप किस क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं? आप मेरी वो क्लासेस की यस सर बात कर रहे हैं? आपके ले रखे हैं। बेटा, मेरी क्लासेस में जो मैंने बुक प्रोवाइड की है वो पूरी करनी है, और साथ में अब मैंने प्रैक्टिस शीट्स अपलोड करी है, 8 प्रैक्टिस शीट्स, वो जरूर अपलोड करनी, वो जरूर करनी है। अगर आपने वो दोनों कर लिए तो मुझे लगता है एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में आप आ जाओ। तो इसमें मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से बता भी देता हूँ उसमें क्या क्या है। उसमें हमने सीए इंस्टीट्यूट की बुक के सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्वेश्चन अपनी बुक और प्रैक्टिस शीट्स मिला के मैं बोल रहा हूँ, दोनों को मिलाकर पिछले 20 साल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं नॉन रिपीटेशनल, उन्हें इंक्लूड किया हुआ है। आरटीपीस को, मॉक टेस्ट पेपर्स को, अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट बिल्डर्स को, मतलब जो मैक्सिमम कवरेज हम आपको दे सकते हैं वो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसके बिना तो ये है कि भैया अब इंस्टीट्यूट बिल्कुल गेम से बाहर की बात कर ले तो कुछ हो सकता है, वरना अपनी तरफ से जितना इंस्टीट्यूट ने आज तक हमें मटेरियल दिया हमने वो सारा कवर कर दिया है। तो उतना अगर आप पढ़ जाते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से।